हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे बैंकिंग की। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो थर्ड यूनिट है हमारा बैंकिंग, दैट इज बेस्ड ऑन कमर्शियल बैंक एंड द सेंट्रल बैंक। तो आज हम कमर्शियल बैंक की बात करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम सेंट्रल बैंक की बात करेंगे। तो देखिए कमर्शियल बैंक क्या होता है। फर्स्टली हम ये समझ लेते हैं कि कमर्शियल बैंक का काम क्या है ना। इट डील्स विद पीपल। सबसे बेसिक काम क्या है, डील्स विद पीपल। अब कौन से ऐसे बैंक हैं जिनसे हम डील करते हैं। एसबीआई, आईसीआईसीआई, है ना, एचडीएफसी, इस तरीके के जितने भी बैंक है, पीओबी बैंक, जो ऐसे बैंक है जिनसे एक इंडिविजुअल पर्सन डील करता है, हम उसे क्या कहते हैं, कमर्शियल बैंक। अब जो मेन काम है कमर्शियल बैंक का, इट्स अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। कहाँ से डिपॉजिट कर रहा है, एक्टिंग डिपॉजिट और फ्रॉम। वो डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है, कहाँ से एक्सेप्ट करता है, लोगों से एक्सेप्ट करता है। मतलब आप बैंक में पैसे जमा करने जाते हैं तो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक और एडवांसिंग लोन टू द पब्लिक, और हमको वो क्या प्रोवाइड करता है, लोन प्रोवाइड करता है। अब देखिए कमर्शियल बैंक को बैकबोन बोला जाता है। कमर्शियल बैंक को क्या बोला जाता है, बैकबोन ऑफ एन इकोनॉमी। बैकबोन ऑफ एन इकोनॉमी। अब क्यों कह रहे हैं हम इसे, क्यों कह रहे हैं हम इसे बैकबोन, क्या रीजन है इसे बैकबोन कहने का हमारा। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, इट एक्ट एज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या इंटरमीडियरीज। ठीक है, इट एक्ट एज अ फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, मतलब जो बीच का इंटरमीडिएटर का काम करता है वो कौन है, कमर्शियल बैंक। अब आप बेसिक लैंग्वेज में याद रखने के लिए स्टेट बैंक याद कर लीजिए कि कमर्शियल बैंक मीन स्टेट बैंक, ऐसे ध्यान रख लीजिए कि स्टेट बैंक जैसे जो भी बैंक हो जो एक आदमी से, इंडिविजुअल पर्सन से अगर डील कर रहे हैं तो हम उन्हें कमर्शियल बैंक कहेंगे। अब आप जिन भी बैंकों से डायरेक्टली जाके डील करते हो, जहाँ जाके आप अपना अमाउंट डिपॉजिट करते हो, जहाँ से आप लोन लेते हो, आप उन सबको कमर्शियल बैंक में रखोगे। ठीक है ना। तो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हुज मेन फंक्शन क्या होगा, हुज मेन फंक्शन इज टू कलेक्ट सेविंग, किससे, फ्रॉम हाउस होल्ड सेक्टर। हम मैक्रो की बात कर रहे हैं तो सारे लोग इंक्लूड होंगे इसमें, है ना। और क्या करता है, लैंड, देनदार है वो, लेंडर मीन्स देने वाला, लैंड इट टू द प्रोडक्टिव सेक्टर, और वो उन लोगों को लोन प्रोवाइड करता है जो उस लोन को क्या बनाते हैं, प्रोडक्टिव बनाते हैं, उस लोन से कुछ आगे काम करते हैं। ठीक है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब देखिए जो कमर्शियल बैंक है वो क्या करता है, मनी भी क्रिएट करता है। हमने देखा है ना कि वो पैसा बनाता है। आगे पूरी प्रोसेस पढ़ेंगे इसके। अब वो अगर पैसा बना रहा है तो कैसे बना रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो डिफरेंस होता है, किसका डिफरेंस होता है, द डिफरेंस बिटवीन टू रेट्स। द द डिफरेंस बिटवीन टू रेट्स, कौन कौन से वो टू रेट्स हैं। देखिए पहला रेट कौन सा है, सेविंग पे जो वो हमको दे रहा है, सेविंग पे जो हमको वो दे रहा है। जब हम पैसे जमा करते हैं तो बैंक हमको इंटरेस्ट देता है। ठीक है। और जब हम लोन लेते हैं तो वो हमसे इंटरेस्ट लेता है। ठीक है, सेविंग पर मिलने वाला इंटरेस्ट और लोन पर देने वाला इंटरेस्ट, इन दोनों को जब हम माइनस करते हैं तो देखिए सेविंग पे तो वो हमको क्या कर रहा है, 2% दे रहा है, 2% क्या कर रहा है, दे रहा है। ठीक है। और लोन पे वो हमसे 8% ले रहा है ना। जब मैंने पैसा डिपॉजिट किया उसने मुझे 2% मेरे से कहा, तूने 100 रुपए डिपॉजिट किए तो तू 2 रुपए ले ले मेरे से, 102 हो गए। पर जब मैंने लोन निकाला 100 रुपए का, उसने मुझसे 108 रुपए ले लिए, तो मतलब कितने रुपए हो गए, 6 रुपीज एक्स्ट्रा हुए, 8 - 2, है ना। तो ये 6 रुपए, दैट इज द इनकम ऑफ द कमर्शियल बैंक। इनकम ऑफ द बैंक, अगर बेसिक बैंक लिखाएगा तो उसका मीनिंग ही क्या होता है, कमर्शियल बैंक। ठीक है, दैट इज द इनकम ऑफ द बैंक, और यही बैंक का क्या होता है, प्रॉफिट।
यही बैंक का क्या होता है, प्रॉफिट, दैट इज द प्रॉफिट अर्न बाय द बैंक। और इट ऑल्सो नोन एज स्प्रेड, हम इसे क्या कहते हैं, स्प्रेड, ठीक है, मीन्स द डिफरेंस बिटवीन टू रेट्स नोन एज स्प्रेड, ठीक है, नोन एज स्प्रेड इज द प्रॉफिट अर्न बाय द बैंक। क्लियर हो गया, ठीक है, ये तो हो गया कमर्शियल बैंक। अब आते हैं फंक्शंस। अब हमने कहा ना दो काम तो मेन करता ही है, एक तो हमसे डिपॉजिट लेता है और एक हमें लोन देता है। अब वो हमसे डिपॉजिट कर रहा है और हमें लोन दे रहा है, तो दोनों में कुछ तो होगा ही। डिपॉजिट वो खाली ये तो नहीं है ना हम गए हमने बैंक में पैसे जमा कर दिए, नहीं, हमारे पास इट्स अ 3 कैटेगरीज टू सेव द अमाउंट। फर्स्ट वन इज करंट अकाउंट डिपॉजिट, सेकेंड वन इज सेविंग अकाउंट एंड थर्ड वन इज एफडी, फिक्स अमाउंट डिपॉजिट, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट आता है करंट अकाउंट। क्या होता है करंट अकाउंट? सबसे इंपॉर्टेंट चीज करंट अकाउंट क्या होता है, ऐसा अकाउंट जहां डे टू डे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, ठीक है। करंट अकाउंट क्या होता है? ऐसा अकाउंट होता है जहां डे टू डे क्या हो रहे हैं, ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? इट्स अ पेबल ऑन डिमांड, ठीक है, पेबल ऑन डिमांड, कैन बी विड्रॉन। अच्छा एक काम करते हैं, आगे इसका डिफरेंस पढ़ लेते हैं कंप्लीट, मैं आपको अभी समझा देती हूँ, इसके बाद नेक्स्ट में हम इसका ओवरऑल पूरा जो है डिफरेंशिएट कैटेगराइज करके इसको पूरा पढ़ लेंगे। अभी समझ लीजिए, ठीक है। देखिए फर्स्ट है करंट अकाउंट डिपॉजिट। करंट अकाउंट कौन बनाता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, करंट अकाउंट बिजनेसमैन बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? ताकि वो डेली ट्रांजेक्शन्स के लिए इसको यूज कर सके। करंट अकाउंट में पैसे जमा करने के लिए आपको मिनिमम बैलेंस रखना बहुत जरूरी होता है, दैट इज द अमाउंट फिक्स्ड बाय द बैंक, 10,000 रुपीज। आपके बैंक में मिनिमम बैलेंस कितना होना चाहिए? आपके अकाउंट में 10,000 रुपए होना चाहिए। नेक्स्ट आता है सेविंग में। सेविंग क्या होता है? जो आप और हम करते हैं, बेसिक सेविंग अकाउंट है ना, जिसको हम क्या कर सकते हैं, कभी भी चीजें विड्रॉ कर सकते हैं, अपनी डिपॉजिट के अकॉर्डिंग हम चीजों को जितना हमने जमा किया है बैंक में उतना हम विड्रॉ कर सकते हैं। लिमिटेड रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, आप एक लिमिट के बाद पैसा नहीं निकाल सकते, ठीक है ना। लेकिन करंट अकाउंट में कोई लिमिटेशन नहीं होती, क्योंकि आपको उसमें बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती हैं, दैट इज ओवरड्राफ्ट लाइक फैसिलिटीज, ठीक है। लास्ट आता है एफडी। एफडी आपको पता है फिक्स्ड और मैच्योरिटी पीरियड, आप लोग एफडी करते हैं ना, ये तो बेसिक सी चीजें हैं। फिक्स डिपॉजिट क्या होता है? आपने एक अमाउंट फिक्स कर दी और आपने उसको 4 ईयर के लिए मैच्योरिटी पीरियड पे डाल दिया। 4 ईयर आपको उस पर इंटरेस्ट मिलेगा और 4 ईयर बाद आप उसको क्या कर सकते हो, आफ्टर द मैच्योरिटी पीरियड यू कैन विड्रॉल द अमाउंट, ठीक है। अब आते हैं एडवांसिंग लोन। दो काम कहे थे ना हमने, पहला कहा था एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, फ्रॉम द पब्लिक, तो फैसिलिटी वो किसे देगा? पब्लिक को। अब एडवांसिंग लोन टू द पब्लिक, अब यहां से लोन का पैसा ले रहा है, तो कितने तरीके के लोन है? फर्स्ट है कैश क्रेडिट। क्या होता है? किसी भी कंपनी के लिए उसकी फाइनेंशियल नीड को पूरा करने के लिए जो शॉर्ट टर्म फंडिंग होती है या शॉर्ट टर्म बिजनेस लोन होता है, उसे हम कहते हैं कैश क्रेडिट, ठीक है ना। अब दूसरी चीज, बैंक क्या करता है, सबसे इंपॉर्टेंट, बैंक जो इंटरेस्ट देता है वो आपको उस अमाउंट पे देता है जितनी अमाउंट आपने निकाली है, ये नहीं कि जितनी अप्रूव हुई है। आपकी 10 लाख अप्रूव हो गई कैश क्रेडिट की अमाउंट, ठीक है, लेकिन आपने विड्रॉ करी 5 लाख, तो आप सिर्फ किस पे इंटरेस्ट भरेंगे? 5 लाख पे इंटरेस्ट भरेंगे, कैश क्रेडिट, ठीक हो गया। इसको कौन यूज करेगा? इसको प्रोड्यूसर, ट्रेडर, इसलिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज की कैश क्रेडिट में केवल 1 ईयर के लिए ही आपको लोन मिलेगा। 1 ईयर के बाद आपको उसकी टाइमिंग नहीं मिलेगी, जैसे हम कहते हैं ना 3 ईयर 5 ईयर हम ऐसे लेते हैं, 1 ईयर के लिए मिलेगा। और क्रेडिट की हिस्ट्री को देख के, आपके बिजनेस के पूरी क्रेडिट हिस्ट्री को देख करके आपको वो बिजनेस लोन दिया जाता है जो बैंक आपको देता है, ठीक। और किसके लिए आप लोगे? अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, कोई बड़ी मशीनरी को परचेस करने के लिए, कोई रॉ मटेरियल स्टॉक खरीदने के लिए, वो परचेस करने के लिए। तो प्रोड्यूसर, ट्रेडर क्या करते हैं? कैश क्रेडिट लेते हैं। नेक्स्ट आता है डिमांड क्रेडिट। अब देखिए डिमांड क्रेडिट क्या होता है। लोन लेने के बाद अब डिमांड पर क्या होगा? आपको उसे जमा करना पड़ेगा। अगर बैंक ने या इंस्टीट्यूशन ने कहा है कि आज आप अपनी जो पूरी अमाउंट है उसे सबमिट करो, तो आपको पूरी अमाउंट डिपॉजिट करनी पड़ेगी। पर अब ये लोन केवल 7 डेज के लिए मिलता है, जैसे ये मिलता है टिल 1 ईयर, ये मिलेगा आपको 7 डेज, मिनिमम 7 डेज के लिए तो मिलेगा ही मिलेगा, मतलब, ठीक है, मिनिमम आपको 7 डेज का लोन पीरियड तो मिलेगा, इससे कम नहीं होगा, 7 दिनों के अंदर तो आपको वो करना है। शॉर्ट टर्म फाइनेंस होगा ये भी, ठीक है। और लास्ट होता है हमारे पास शॉर्ट टर्म लोन, जो आप और हम लेते हैं, कार परचेस करना, ये करना, हाउस होल्ड जिसको लेता है। क्लियर हो गया सारा। अब आ जाते हैं सेकेंडरी फंक्शन।
प्राइमरी का मतलब ही ध्यान रखिएगा जिसके बिना काम ही ना हो, उसके बाद जो बाकी के काम हो रहे हैं वो हम सेकेंडरी। तो प्राइमरी मीन्स होता है जो बिल्कुल प्रायोरिटी बेस्ड है। बैंक खोले ही केवल इन दो कामों के लिए गए थे। ग्रेजुअली टाइम को देखते हुए, लोगों की डिमांड को देखते हुए, लोगों की नीड को देखते हुए, उनकी फैसिलिटीज को देने के लिए बैंक ने क्या करा, और सिस्टम स्टार्ट कर दिए, जिसको हमने किस में रख दिया, सेकेंडरी फंक्शन में रख दिया। अब सेकेंडरी फंक्शन में फर्स्ट आता है ओवरड्राफ्ट। क्या होता है भाई ओवरड्राफ्ट? ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी सबसे पहले तो करंट अकाउंट वालों को मिलती है, ये ध्यान रखना है। किसको मिलती है? करंट अकाउंट। That is the advance given by commercial bank allowing a customer to overdraw his current account up to an agreed limit. एक लिमिट को देखते हुए आपको, जैसे मानो आपके बैंक में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है 30,000 की, आपको ईयरली मिल गया 30,000, ठीक हो गया। अब आप उस 30,000 को जिस मंथ भी पेड खर्च करोगे, आपके नेक्स्ट मंथ आपके अकाउंट से उतना रुपया कट जाएगा और ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी में चला जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, जिस अकाउंट में आपके ओवरड्राफ्ट का अमाउंट है, उसी अकाउंट में कभी भी वो ओवरड्राफ्ट का पैसा नहीं आएगा। मानो आपका अकाउंट है एचडीएफसी में, आपको मिला 30,000 ओवरड्राफ्ट यूज करने के लिए। अब ओवरड्राफ्ट मतलब कि आपके अकाउंट में 0 रुपए हैं, तब भी बैंक आपको 30,000 खर्च करने की पॉसिबिलिटी दे रहा है, ठीक है ना। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपका ये तो है एचडीएफसी में, ठीक हो गया। ये सारी चीज आपकी किस में है? एचडीएफसी में। अब आपको क्या करना है, आपको ये करना पड़ेगा सबसे इंपॉर्टेंट काम जिसे हम कहते हैं, बैंक क्या करेगा, 30,000 जब विड्रॉ करेगा तो वो आपके एचडीएफसी में नहीं करेगा, आपको बैंक को दूसरा अमाउंट देना पड़ेगा, दूसरा अकाउंट नंबर देना पड़ेगा, जहां वो आपके ये 30,000 रुपए को विड्रॉल करेगा। ये बात याद रहेगी कि 30,000 अगर एचडीएफसी में आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिली है तो वो 30,000 उसी एचडीएफसी के अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे, आपको अपना दूसरा अकाउंट में उस पैसे को क्या करना पड़ेगा, विड्रॉ। बाद में आप उसे कहीं भी यूज कर लो, ठीक हो गया। ये तो हो गया करंट अकाउंट, ठीक है। ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी जो आपको करंट अकाउंट में मिलेगी। डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज, अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। ए ने बी से सामान खरीदा, ए ने बी से सामान खरीदा, तो ए इसको पैसे देगा ना बदले में, मतलब ए ने सामान खरीदा, आपने दुकान से सामान खरीदा, तो आप क्या करोगे, उसको पैसे दोगे सामान के बदले। आपने पैसे के बदले उसको क्या दे दिया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्या दे दिया? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। उसमें आपने डेट डाल दी, डेट डाल दी आपने 25 फरवरी 2025। आपने बोला मैं 1 महीने बाद, अभी तुम ये ले जाओ, बिल्स ऑफ एक्सचेंज ले जाओ मेरा। अब इमीडिएट रुपए, मतलब दुकानदार को आपसे क्या चाहिए, इमीडिएट रुपए। वो क्या करेगा, आपके इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज को लेकर, ठीक है, वो इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज को बैंक में देगा, इससे अब आपने बिल में तो डेट डाली थी 25 फेब, बैंक 25 फेब आई, इस सारी अमाउंट को खरीदा। बैंक ये 5 लाख रुपए आपकी 25 फेब के अकाउंट में फिल कर देगा और बचा हुआ 30 बी का कर देगा। आपने दुकान सामान खरीदा, अब उस दुकान में बॉर्ड लेवल पे बात कर रही हूँ, तो मैं सिर्फ एक शॉप ताकि आप आपने शॉप से सामान खरीदा, आपने बदले पैसे देने के बदले उसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज दे दिया, आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिया। अब लेकिन शॉपकीपर को तो आज ही पैसे चाहिए इमीडिएट, वो आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज बैंक में जाएगा, अकाउंट है जहां आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज का आपका सेटलमेंट रखा गया है, बैंक उसी को इमीडिएट क्या करेगा, 70% अमाउंट पेड कर देगा, ठीक। 30% पेंडिंग हो गई, 25 उस बिल ऑफ एक्सचेंज में डेट डली है, 25 को बैंक आपके अकाउंट से पूरे 5 लाख रुपए डिडक्ट कर देगा और बचे हुए 30% शॉपकीपर को वापस कर देगा, जो उसका अमाउंट है। ये होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक हो गया। तो ये फैसिलिटी भी कौन दे रहा है, कमर्शियल बैंक दे रहा है। फिर आते हैं इन्वेस्टमेंट फंड। इन्वेस्टमेंट फंड मतलब जहां बैंक को प्रॉफिट लगता है, तो बैंक क्या करता है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज पे पैसे खर्च करता है, ठीक है ना।
मतलब बैंक क्या करता है, जैसे ट्रेजरी बिल और ये सब चीजें क्या करता है, परचेज कर लेता है। प्राइवेट सेक्टर की सिक्योरिटीज को परचेज कर लेता है, जिससे कि उसको क्या हो जाए, फायदे हो जाए। एजेंसी फंक्शन, अब एजेंसी फंक्शन में वो क्या करता है, आपको इनकम टैक्स, जो लोग इनकम टैक्स फाइल करते हैं ना, तो उनको टाइम टू टाइम मैसेज देता है कि आपके आईटीआर भरने का टाइम आ गया है। तो प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स कंसल्टेंसी ये काम करता है। परचेज ऑफ शेयर, परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, कस्टमर के बिहाफ पे शेयर्स को खरीदता भी है, बेचता भी है। जैसे आप लोग एसआईपी करते हैं, ठीक है ना, एसआईपी जब हम करते हैं तो एसआईपी में क्या होता है, क्या होता है एसआईपी में, अब हमें तो नॉलेज नहीं है इतनी एसआईपी की, है ना, हमें तो इतनी नॉलेज नहीं है, तो बैंक क्या करेगा, बैंक क्या करेगा, बताइए बैंक क्या करेगा। जब हमको एसआईपी की नॉलेज नहीं है तो हम बैंक से कहेंगे आप शेयर खरीदो, ठीक है ना, आप शेयर खरीदो। और जब जो हमारे क्या होता है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ठीक है ना, एसआईपी का मीन क्या होता है, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, अरे 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 ये क्या हुआ, ठीक है, एसआईपी का मतलब क्या होता है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, है ना। हमें नहीं नॉलेज है कि हमें कौन सा शेयर खरीदना है, कौन सा शेयर सेल करना है, तो बैंक हमारे बिहाफ पे हमारे लिए बढ़िया एसआईपीज करता है, हमारे लिए बढ़िया शेयर्स खरीदता है और उसको हमारे बिहाफ पे परचेज भी करता है और हमको प्रॉफिट दिलाता है, ठीक है ना। दूसरा कलेक्शन ऑफ फंड, चेक के थ्रू आपके फंड को कलेक्ट करता है, और आपकी जो डे टू डे ट्रांजेक्शन होती है, ट्रांसफर ऑफ फंड, वो भी कौन करता है, एजेंसी फंक्शन, इसीलिए उसे एजेंसी बोला है ना, आपके आपके और जो बाकी के ट्रांजेक्शन या जो भी मनी है उसके बीच की एजेंसी, ठीक है। लास्ट है जनरल यूटिलिटी, जो बेसिक यूटिलिटी है, सेटिस्फेक्शन है। आप क्या करते हो, अपनी कीमती चीजें, वैल्यूएबल गुड्स को सेफ कस्टडी में बैंक में रख देते हो। फॉरेन एक्सचेंज का परचेज ऑफ सेल कौन करता है, एसबीआई करता है, ठीक है, और कस्टमर को कंसल्टेंसी तो वो देता ही है। तो ये सब हमारे क्या हो गए, फंक्शंस हो गए, जो क्या है, कमर्शियल बैंक के, ठीक है ना। अब जल्दी से इसका डिफरेंशिएट क्लियर कर लेते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसका, मनी क्रिएशन। ये तो हो गए शॉर्ट फंक्शंस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। अब देखिए, अब हम इसको फटाफट डिफरेंशिएट कर लेते हैं। हमने, जब भी आप डिफरेंशिएट करेंगे यू हैव टू राइट बेसिस ऑल्सो, ठीक है ना, इट्स कंपल्सरी टू राइट बेसिस, कीप इन योर माइंड, बहुत जरूरी है। अगर आप ये बेसिस नहीं लिखते हैं तो आपको उस मार्क्स उतना नहीं मिल पाता जितना एक कायदा कहता है, ठीक है ना। जब आप सारी चीजें क्लियर करके चलते हैं तो पता रहता है कि हाँ चलो ठीक है, अल्लाह पता कि बच्चे को सब आता है, तो ये चीजें ध्यान रखेंगे आप। बेसिस तो आप बना भी सकते हैं कि इस बेस पे, मतलब आप इन्हें डिफरेंशिएट करो, बेसिस का मतलब होता है आप किस बेस पे इन्हें डिफरेंशिएट कर रहे हो, ठीक है ना। फिक्स्ड अकाउंट डिपॉजिट, अब देखिए मैंने क्या कहा था, क्लियर करते चलते। फर्स्ट है मीनिंग, कॉमन है ये, कोई भी चीज का डिफरेंशिएट करोगे मीनिंग जरूर होगा, डेफिनेशन जरूर होगा, उसके बाद उसके एम जरूर होंगे, है ना। उसके बाद कुछ मतलब जैसे एग्जाम्पल जरूर होगा, ये तो दो चार चीजें तो कंपलसरी है, होने ही होने। कंक्लूजन जरूर होगा, ग्राफ जरूर होगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स है तो इनके बिना तो काम ही नहीं चलता। अब देखिए करंट अकाउंट डिपॉजिट क्या होता है, कैन बी विड्रॉन, can be withdrawn upon by check without any restrictions, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है करंट अकाउंट वालों को, कभी भी कितना भी पैसा निकाल सकते हैं, क्योंकि वो डे टू डे ट्रांजेक्शन होती है। मैंने आपको बोला ना कि डेली की ट्रांजेक्शन के लिए करंट अकाउंट में करंट अकाउंट ओपन किया जाता है। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं इसीलिए वो करंट अकाउंट करते हैं, क्योंकि उनके डेली 5 लाख 10 लाख 20 लाख, तो कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ठीक है। और दे आर पेबल ऑन डिमांड, ये लाइन आप स्टार्टिंग में भी लिख सकते हो, दे आर पेबल ऑन डिमांड, ठीक है। ये लाइन आप सबसे पहले भी लिख सकते हो, ध्यान रखिएगा कि दे आर पेबल ऑन डिमांड, कैन बी विड्रॉन अपॉन बाय चेक विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। सेम लाइन यहाँ आएगी सेविंग में। अब यहाँ क्या होगा, देयर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस, देयर आर, आप कितना भी पैसा नहीं निकाल सकते, एक दिन में आपकी लिमिट होगी। देयर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस, और कैसे, और नंबर ऑफ चेक इशूड, है ना, आपके पास चेकबुक कितनी है, कितने हैं उसमें, और नंबर ऑफ
चेक इशू, कितने आपको चेक इशू करे गए हैं उसी हिसाब से आप क्या करोगे, विड्रॉ करोगे। और एफडी तो आपको पता है, डिपॉजिट फॉर अ फिक्स टर्म, डिपॉजिट फॉर अ फिक्स टर्म। ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। बहुत बड़ा नहीं आता, ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए, कुछ कॉमन चीजें हैं, क्योंकि इन कमर्शियल बैंक से तो हम खुद ही डील करते हैं और हमें नहीं आएगा तो फिर ये तो बड़ी गलत बात है ना। देखो, नो इंटरेस्ट इज गिवन, इंटरेस्ट इज गिवन। अब कैसा मिलता है, लेकिन एफडी से क्या होगा, कम होगा। जब आप हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, सबसे ज्यादा तो इनमें आपको रेट मिलता है, ठीक है ना। विड्रॉल में यहाँ तो हमने पहले लिख लिया कि कोई विड्रॉल में रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। अगर आप फिर भी एक लाइन बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो, है ना। विड्रॉल, रिस्ट्रिक्शंस। अब नो रिस्ट्रिक्शन, लेकिन यहाँ रिस्ट्रिक्शंस ही हैं, रिस्ट्रिक्शंस ऑन विड्रॉल। क्यों है? बिकॉज मनी इज पेड ऑन मेटी, मनी मेच्योरिटी। आपको जब आपकी मेच्योरिटी टाइम पूरा हो जाएगा, आपने 5 ईयर के लिए एफडी करी है, दैट इज एफडी। आपने 5 ईयर के लिए एफडी करी है, तो जब 5 ईयर पूरे हो जाएंगे आपको आपका पैसा विद इंटरेस्ट क्या होगा, दे दिया जाएगा। बस लास्ट, अब यूजर कौन कौन है, यूजर कौन कौन है? अच्छा, यहां लिख देती हूं, ठीक है, चेंज कर लेते हैं पेन, ठीक है, यहां लिख देती हूं। यूजर कौन कौन है? यहां पर तो यूजर होगा बिजनेसमैन, बिजनेसमैन। डिपॉजिट में यूजर कौन होगा? में हाउस होल्ड, और फॉर्म में भी कौन? एवरी हाउस होल्ड। फॉर्म कोई भी कर सकता है ना। हो गया हमारा क्रिएशन फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। सबसे इंपॉर्टेंट चीजें, फॉर्मूले सबसे पहले नोट कर लो आप। टोटल मनी क्रिएशन, प्राइमरी डिपॉजिट इनटू डिपॉजिट मल्टीप्लायर। क्या होता है प्राइमरी डिपॉजिट? बैंक रिसीव कैश डिपॉजिट फ्रॉम द पीपल। जब पर्सन से पैसा डिपॉजिट किया जाता है, पहली बार का जो आपने बैंक में अकाउंट खोला, आपने जो पहला डिपॉजिट किया, दैट इज योर प्राइमरी डिपॉजिट। क्लियर हो गया? बैंक रिसीव कैश डिपॉजिट फ्रॉम द पीपल, दैट इज नोन एज प्राइमरी डिपॉजिट। ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला, टोटल मनी क्रिएशन इक्वल्स टू इनिशियल डिपॉजिट, इसी को हम प्राइमरी कहते हैं, इसी इनिशियल को हम प्राइमरी कहते हैं, इनटू 1/LRR, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। ये हम पढ़ेंगे सेंट्रल बैंक में, ठीक है। अभी बेसिकली समझ लो LRR क्या होता है। एक मतलब एक अकाउंट को मेंटेन करने के लिए रखा जाता है, जिसमें से 30% अमाउंट जो है या 20% अमाउंट जो है बैंक अपने पास सेव करता है, और जो 70 या 80% बचता है उसको बैंक क्या करता है, सर्कुलेशन में निकाल देता है, चाहे वो लोन के लिए निकाले चाहे वो विड्रॉल के लिए निकाले। तो LRR क्या होता है? एक अकाउंट है एक तरीके का, जिसको हमने क्या किया है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, CRR और SLR। ठीक है ना। LRR को मेंटेन करने के लिए 2 चीजें बनाई गई हैं, CRR और SLR। ये 20% हम इसको CRR बैंक में पैसा जमा करते हैं अपना। क्यों जमा करते हैं? जिससे कि हम अपनी फाइनेंशियल नीड के टाइम पर उस पैसे को इस्तेमाल में ले सके। और ये होता है लिक्विडिटी, जिसको हम क्या करते हैं, रोटेशन में लगा देते हैं। रोटेशन मतलब आपने लोगों को लोन देना है, आपने उससे विड्रॉल करवाने हैं, आपने उसे किसी और काम में लगाना है ना, ये सब हो गया SLR। ठीक है, यानी कि 80%, 100% पैसे को मेंटेन ऐसे करता है बैंक। ठीक है। अगला है मनी मल्टीप्लायर।
फॉर्मूला है K इक्वल्स टू, यह K इसका सिंबल है, K इक्वल्स टू 1/LRR। अब LRR अगर बढ़ेगा, अगर लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है, इसका मतलब क्रेडिट क्रिएशन कम हो रहा है। आप अगर ज्यादा से ज्यादा पैसा सेव करने की सोचोगे तो आप पैसे को बढ़ा नहीं पाओगे, और आप ज्यादा से ज्यादा पैसे को बाहर करने की सोचोगे तो आप पैसा बढ़ा पाओगे। ठीक है ना? तो LRR अगर बढ़ेगा तो क्रेडिट क्रिएशन कम हो जाएगा, और लीगल रिजर्व अगर कम होगा तो पैसे क्रेडिट क्रिएशन क्या होगा? ज्यादा होगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डिमांड डिपॉजिट का 1/CRR इंटू इनिशियल डिपॉजिट। इससे बाहर आपको एक भी फॉर्मूला नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना। ये फॉर्मूले आपको बस ध्यान रहेंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अब देखिए, अब आते हैं वर्किंग मनी क्रिएशन। बैंक, कमर्शियल बैंक मनी को क्रिएट कैसे करता है? सबसे पहला वी हैव अज्यूम्ड, हम अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, वी हैव अज्यूम दैट इनिशियल डिपॉजिट मीन्स प्राइमरी डिपॉजिट। इनिशियल डिपॉजिट इन अ बैंक कितना कर रहे हैं हम? 1000। ठीक है, हमने जो पहला डिपॉजिट करा वो कितना करा? ₹1000। दैट इज इनिशियल डिपॉजिट। ठीक हो गया? फर्स्ट राउंड, पहला राउंड है, अकाउंट खोला है, पहला राउंड है, 1000 रुपए जमा कर दिए। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, ये चीजें हमें गिवन होंगी। हाँ, एक दो चीजें हमें गिवन होंगी और रेस्ट ऑफ द थिंग यू हैव टू कैलकुलेट फ्रॉम दैट। ठीक है, अब देखो कितनी होती है कमिटमेंट, इसको हम क्या कहते हैं? LRR, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट क्या बताता है? मिनिमम रिजर्व रिक्वायरमेंट। ये हमसे बोल 20%। अब बहुत सी कंडीशन आ सकती है कि आपको LRR दिया रहेगा, तो आप अंदाज लगा सकते हैं 1000 में अगर 200 आ रहा तो मीन्स LRR कितना है? 20%। ये लगा सकते हैं। अब हमने फॉर्मूला पढ़ा था, अब हमको ये कुछ नहीं दिया है। हाँ, जो मैं सरकारी हमको चीजें नहीं दी हैं, नीचे कुछ दिया है, अब ये दिया है और ये दिया है। अब हम कैसे करेंगे? सबसे पहले जरूरी है मुझे अपनी टोटल डिपॉजिट निकालना। तो मैं कितना, मुझे टोटल मनी क्रिएशन करना है। मेरा टोटल मनी क्रिएशन का फॉर्मूला होता है इनिशियल डिपॉजिट इंटू 1/LRR। तो टोटल मनी क्रिएशन, इनिशियल डिपॉजिट उसने मुझे गिवन दिया है 1000, और 1/20% कितना है? LRR 20%। किसी भी चीज को परसेंट में अगर हम बदलते हैं, परसेंट से नंबर में बदलते हैं तो अपॉन 100 करते हैं। मतलब अगर परसेंट हटानी है, इसको हटाना है तो अपॉन 100, और अगर ये लगाना है तो इंटू 100। ठीक है ना? तो TMC इक्वल्स टू टोटल मनी क्रिएशन इक्वल्स टू 1000 अपॉन 1/20। अब देखो ये दोनों होती हैं, मैं इसको रिवर्स कर दूंगी। मतलब देखो क्या है, यहाँ पे बताती हूँ बहुत ध्यान से, जिसको बिल्कुल कैलकुलेशन नहीं आती वो। ये दोनों तो हो गए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, है ना? ये तो खाली न्यूमरेटर है, इसके नीचे डिनोमिनेटर तो है नहीं। अगर मैं इसको 1/1 कर दूं, है ना, इसके नीचे कुछ नहीं होता, उसके नीचे आता है, ये तो सबको पता है। मैं इसे 1/1 कर दूं तो इसका मतलब क्या होगा? डिवाइड। तो अगर डिवाइड मैं करूं, डिवाइड से मल्टी रेसिप्रोकल हो जाएगी, तो क्या बन गया? बन गया 1000 इक्वल्स टू 120 बन गया ना, 100 बन जाए 120। क्लियर बात? ठीक है ना? हमने कहा इसे 1/1 कर दिया, वरना 1 डिवाइडेड बाय 100 भी कर सकते, नहीं भी लिखो तो देखो वही आएगा। देखो तो भी वही आएगा, हमने वही लिख दिया 1/100 डिवाइडेड बाय 100 अपने आप 1 बस। तो जैसी डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदला, ये वाला नंबर उल्टा हो जाता है, 100 ऊपर आ गया, 20 नीचे चले गया। अब 0 से 0 डिडक्ट हो गया, 2 5 से 10, यानी कि टोटल मनी क्रिएशन कितना आ रहा है? 5000। बस आप 5000 लिखा, निकाला, 1000 हो गया। कैसे निकालोगे? 5000 का 20%, तो 000 आ गया। देखो 1000 रुपए मैंने डिपॉजिट करे, 20% के हिसाब से 1000 का 20%, 1000 का मतलब ऑफ था 20%। ऐसी भाषा लिख दो, 1000 मतलब मैथ्स में होता है 100। इसको कर लो, इतनी तो बेसिक मैथ्स है, कौन काउंट पढ़ रहे हैं तो मैथ्स की इतनी आती है। 0 से 0 कर दिया, 2 5 और 5 से ही काट दिया। LRR इसको माइनस कर, अब 200 को रिजर्व रख लिए, साल लिए अपने पास। इस 800 रुपए को सर्कुलेशन में लगा दिया, और ये 800 रुपए कहेंगे डेरिव, क्या कहेंगे?
तो हर ये हमारी की दूसरी बार आ गई है डेरिवेटिव डिपॉजिट, DERIVATIVE, डेरिवेटिव डिपॉजिट। फिर 800 का 20% निकाला 160, माइनस कर दिया 640, माइनस कर दिया 640, अब यहां आ गया 640 डेरिवेटिव बन गया। फिर इसका 20% निकाला 128 आया और माइनस कर दिया तो 512 आ गया। फिर 512 डेरिवेटिव है, फिर इसका 20% निकाला 102 आ गया, माइनस कर दिया, ये आ गया। आप थर्ड के बाद कोई राउंड ना दिखाओ, डॉटेड करके लास्ट आखिरी कर दो, जो आपका टोटल मनी क्रिएशन आया उसका 20% निकाल दो और माइनस करके यहां पर आंसर लिख दो। ये सब फिल करी हुई वैल्यूज हैं, ये सारी। केवल गिवन वैल्यू कौन सी है, 1000 और 20%, केवल ये दो चीजें गिवन है, 20%, बस। ये है हमारी मनी क्रिएशन की प्रोसेस। आसान है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है पूरी प्रोसेस में। इससे आसान तो नहीं हो सकती, मुझे नहीं लगता इससे आसान कोई कर पाएगा इसको। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, कमर्शियल बैंक का इकोनॉमी डेवलपमेंट में क्या रोल प्ले करता है। सबसे पहला कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन क्यों कर रहा है वो, बाय मोबिलाइजिंग सेविंग ऑफ पीपल, ताकि लोग अपनी सेविंग को क्या कर दें, मोबिलाइज करें, इधर से उधर खर्च करें, इन्वेस्ट करें, है ना, इन्वेस्ट करें। और इन्वेस्ट क्यों करें, इन्वेस्ट करें इनटू प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, इसलिए करें इनटू प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। दूसरा काम क्या करता है कमर्शियल बैंक, रूरल सेक्टर को डेवलप कर रहा है। कैसे डेवलप कर रहा है, बाय गिविंग एट अ रीजनेबल रेट, ठीक है। थर्ड, मॉनिटरी पॉलिसी क्या है, क्यों कर रहा है, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है, ये कंट्रोल को सब कह दो, बहुत ज्यादा हो जाना, बहुत ज्यादा हो जाना, ठीक है ना। अभी पढ़ेंगे आरबीआई वाले में, बेसिक समझ लो, एक्सेस डिमांड बहुत ज्यादा हो जाना। कोई चीज की जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा हो जा रही है, तो उसको कंट्रोल करेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा डिमांड हो जाएगी तो चीजें खत्म हो जाएंगी। अब हम खत्म नहीं कर सकते, हमें तो सबके लिए रखनी है चीजें, इसलिए उसे कंट्रोल करना है। और किसी चीज की डिमांड बिल्कुल ना होना, उसके लिए वो पॉलिसी का यूज किया जाता है। क्योंकि मॉनिटरी है तो मनी से रिलेटेड है, और मनी का काम कहाँ होता है, बैंक में। इसीलिए बैंक हमेशा जो भी पॉलिसी लगाएगा, जो भी चीजें इंप्लीमेंट करेगा, वो किस पॉलिसी के अंदर करेगा, मॉनिटरी पॉलिसी, ठीक है ना। मॉनिटरी मीन्स मनी, मनी का काम बैंक में होता है, इसलिए कोई भी रूल रेगुलेशन या पॉलिसीज लगाई जाएंगी, तो वो किसके अंदर आएंगी, किस पॉलिसी के अंदर आएंगी, मॉनेटरी और मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। वो लोन प्रोवाइड करता है, बैंक प्रोवाइड करता है लोन एट द लो इंटरेस्ट रेट पर, है ना,
लो इंटरेस्ट रेट पर आपको लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करता है, जिससे आप वेरियस क्या कर सको, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम को मतलब उस पर काम कर सको या उसे चला सको। ठीक है, वो लोन लेके आप अपने बिजनेस को रन करा सको, बेसिकली ये कह सकते हैं। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है? ठीक है, क्लियर है सबको? ठीक है ना। कैपिटल फॉर्मेशन क्या है? मतलब इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कैपिटल फॉर्मेशन क्या है? इन्वेस्टमेंट। जहाँ पर क्या करता है, कमर्शियल बैंक जो है लोगों को सेविंग को इन्वेस्ट करने को बोलता है, सजेस्ट करता है, जिससे कि वो क्या कर सके, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ कर सके और इकोनॉमी में पैसे का फ्लो बना सके। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ रूरल सेक्टर। जो गांव के एरियाज हैं उनमें डेवलपमेंट करना कैसे? बाय गिविंग लोन एट अ रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिससे कि क्या हो जाए, फार्मर या जो भी ऐसा मेंबर है रूरल सोसाइटी का, वो क्या कर सके, अपने स्टैंडर्ड को बढ़ा सके और अपने मतलब अपना जो है क्या कर सके, मनी का क्रिएशन कर सके, या अपने लिए मतलब एक चीज़ों को इंक्रीज कर सके। ठीक है, अपने डेवलपमेंट पे काम कर सके, क्योंकि इंडिविजुअल का डेवलपमेंट होगा तभी हम कहेंगे कि ओवरऑल चीज़ों का डेवलपमेंट हो रहा है। फिर मॉनेटरी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करता है, मतलब क्या कमर्शियल बैंक डेवलपमेंट करता है और क्या वो वेलफेयर करता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी मीन्स मनी, मनी मतलब मनी का काम कहाँ होता है, बैंक में। तो इसका मतलब कोई भी बैंक से रिलेटेड काम होंगे उस पर कोई भी पॉलिसी, कोई भी मनी से रिलेटेड काम होंगे उस पर कोई भी पॉलिसी अगर इस्तेमाल की जाएगी तो उस पॉलिसी का नाम क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी। और क्यों की जाती है मॉनेटरी पॉलिसी? टू कंट्रोल द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन मीन्स एक्सेस डिमांड। ठीक है, जब किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा डिमांड हो जाती है, अब देखो पैसे की भी बहुत डिमांड होती है, लोग बहुत ज़्यादा लोन लेने लग जाएंगे, वो भी तो एक्सेस है, तो उसको भी कंट्रोल करेगा। और लोग कम लोन लेंगे तो उसको भी इंटरेस्ट, उनको भी कंट्रोल करेगा, क्योंकि लोग ज़्यादा अगर लोन लेने लग जाएंगे तो बैंक कहाँ से देगा इतना पैसा, तो वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएगा। और अगर लोग कम लोन लेंगे तो वो कहेगा अरे तो मनी क्रिएशन है, क्योंकि आपने पीछे पढ़ा अभी कि लोन से ही क्या हो रहा है, मनी क्रिएशन हो रहा है। अगर वो लोन लेगा ही नहीं कोई भी पर्सन, तो बैंक क्या करेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करेगा, जिससे कि लोग लोन ले सकें। तो ये सिचुएशन को क्या करता है, कंट्रोल। जब बहुत ज़्यादा हो जाता है इन्फ्लेशन तब भी, और जब बहुत कम डिमांड होती है तब भी। और लास्ट वन है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। क्या करता है बैंक? प्रोवाइड लोन फॉर वेरियस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम, मतलब लोन प्रोवाइड करता है जिससे कि लोग उन्हें स्टार्टअप शुरू करें, अपना बिजनेस स्टार्ट करें और अपने स्टैंडर्ड को बढ़ा सकें, सोसाइटी को क्या कर सके, इंप्रूव कर सके। ठीक है, क्लियर है सारा कमर्शियल बैंक? कोई दिक्कत तो नहीं है ना पूरे इसमें? कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लिख के दे सकते हैं। ठीक, ओके, बाय बाय, थैंक यू टू ऑल, गॉड ब्लेस यू।